हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच हिंदी। हिंदी में हम चैप्टर नंबर 14 है वो हमारा हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 का नेम है नटखट चूहा। वो मैंने आपको स्टोरी है वो कंप्लीट करवा दी थी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमने कहानी से वाले क्वेश्चन आंसर और पहले क्या हुआ वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम पहुँचे हैं तुम्हारी समझ से। ये हमें ऐसे ही अपने आप आंसर देना है। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। ये हमें ऐसे ही सोच के आंसर देना है। तो क्या हुआ होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तब तो चारों ओर पानी भरा होता है। तो चूहा कैसे बाहर निकलेगा? अगर बाहर निकलेगा तो वो पानी में डूब जाएगा या मर जाएगा, इसीलिए वो बाहर नहीं निकला होगा। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? हाँ, चूहा मुझे नटखट लगा क्योंकि उसने सारे दुकानदारों को परेशान करके रख दिया था, इसीलिए वो चूहा नटखट था। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि वह उसको सब दुकानदारों को ऐसा लगा कि वह एक छोटा सा जीव है, तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उसने उसको धमकी तो दी थी लेकिन फिर भी वो उनसे डरते नहीं थे क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये तो छोटा सा है चूहा, तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसीलिए उन्होंने किसी ने भी दुकानदार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर नेक्स्ट है अंगूठे की छाप से चूहा। देखो, पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी ना होमवर्क ड्राइंग बुक में। तो अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र भी आपको आपकी नोटबुक में बनाने हैं। फिर नेक्स्ट है किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? तो ये बच्चों हम कहाँ कहाँ जाएंगे हमें लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले ये काम है कपड़ा खरीदना, तो हम कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे लिखना है कपड़े बेचने वाले दुकानदार के पास, वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है कपड़े बेचने वाले दुकानदार के पास। अच्छी। और फिर नेक्स्ट है लकड़ी की कुर्सी बनवाने। अगर हमें लकड़ी की कुर्सियाँ बनवानी है तो कहाँ जाएंगे? बढ़ई के पास। बढ़ई का मीनिंग होता है कारपेंटर, तो हम बढ़ई के पास जाएंगे। यहाँ पे लिखना है बढ़ई के पास। किताब पर जिल्द चढ़वाने, मतलब हमें उस पर हम जो पेपर लगवाते हैं ना किताब के ऊपर, जैसे वो जल्दी से फटे नहीं और अच्छे से रहे, तो जिल्द लगवाने के लिए किसके पास जाएंगे? तो पुस्तक विक्रेता के पास। मतलब जो हम बुक स्टोर में जाते हैं ना, वो जो पेपर लेने के लिए ऊपर हमें चिपकाने होते हैं किताब के ऊपर, तो हम जाएंगे पुस्तक विक्रेता के पास। मतलब जहाँ से हमें पुस्तकें मिलती है वहाँ पे जाएंगे। फिर है बाल कटवाने, तो बाल कटवाने तो नाई के पास जाएंगे, वो जाएंगे ना, तो यहाँ पे लिखना है नाई के पास। फिर मोहल्ले की रखवाली करवाने। अगर हम हमारे मोहल्ले की रखवाली करना चाहते हैं तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? चौकीदार के पास। हम वॉचमैन रखते हैं ना, वो चौकीदार के पास। यहाँ पे लिखना है मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने। मिट्टी की कोई भी चीज़ हमें खरीदनी हो तो कहाँ पे जाएंगे? सिंपल है कुम्हार के पास। तो यहाँ पे लिखना है कुम्हार के पास। माँ की घड़ी ठीक करवानी। अगर हमें मम्मी की घड़ी को ठीक करवानी है, वो बंद पड़ गई है, तो हम कहाँ जाएंगे? घड़ी साज के पास। मतलब जो घड़ी वाले की दुकान होती है ना, वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे लिखना है घड़ी साज के पास। फिर नेक्स्ट है एक और अनेक। खाली जगह भरो। एक से ज़्यादा लिखना है यहाँ पे। इस कमरे में 2 खाली जगह है, तो यहाँ पे काउंस में दिया है खिड़की, तो हमें क्या लिखना है? ज़्यादा लिखना है ना, तो खिड़कियाँ है ऐसे लिखना है हमें। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ है, ऐसा लिखना है हमें। फिर नेक्स्ट है बुआ समीना के लिए ढेरों खाली जगह लाई। कोपिया ढेरों ज़्यादा हुई ना, इसीलिए यहाँ पे लिखना है कोपिया लाई। फिर है खाली जगह मैदान में फुटबॉल खेल रही है लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही है। फिर गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है।
गोविंद तेजी से सीढ़ी से चढ़ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। सीढ़ियाँ, सारी जो सीढ़ियाँ है वो चढ़ रहा है। फिर है गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, यहाँ पे लिखना है मक्खियाँ। फिर है तुम्हारी बात, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? तो नहीं, अगर मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा कभी नहीं देता, क्योंकि चूहे को तो कपड़े से कोई मतलब नहीं है। वो तो चूहा तो कपड़े को कुतर देता है ना, इसीलिए मैं उसको कपड़ा नहीं देता। बजाज का मीनिंग होता है जो कपड़े वाला होता है ना, कपड़ा जो उसकी दुकान होती है कपड़े की, वो। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था, तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो राजा है वो दिन भर क्या करते? अपनी प्रजा की सुरक्षा और रखवाली के लिए और उसके भरण पोषण के लिए हमेशा चिंतामग्न रहते हैं, उसके लिए कार्य करते रहते हैं, वो कभी फ्री नहीं होते। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? तो मैं तो राजा ही बनना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि राजा है वो प्रजा की रखवाली करता है, उसका भगवान होता है प्रजा का, और वो हमेशा उसके रखवाली और उसकी सुरक्षा के लिए ही तत्पर रहता है। इसीलिए कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फित्ते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं, ये हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले है बढ़ई, मतलब कारपेंटर। वो जो बढ़ई है, कारपेंटर है, वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए? तो आरी, हथौड़ा उसके पास होता है ना, कारपेंटर के पास, उससे वो अपनी आरी से वो लकड़ी काटता है और हथौड़े से फिर वो लकड़ी को जोड़ता है। फिर है रसोइया, रसोइया मतलब कुक। जो कुक होते हैं वो तो आपको तो पता होगा, आपकी मम्मी भी घर पे रसोई बनाती होगी, कुक करती होगी, तो वो भी ये सारी चीजें है वो यूज करती है ना। सबसे पहले है करछी, फिर नेक्स्ट है चिमटा, तो इसका भी यूज होता है ना रसोई बनाने के लिए। इसीलिए डॉक्टर क्या क्या यूज करेंगे? स्टेथोस्कोप और दवाइयाँ। वो हमें पहले स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे हमारे हार्ट बीट को, फिर हमें उसको समझ में आएगा कि आप हमें क्या हुआ है, उस हिसाब से हमें दवाइयाँ देंगे। फिर नेक्स्ट है कुम्हार, मतलब पोटर। तो ये पोटर है वो कौन कौन सी चीजें यूज करेगा? चाक और मिट्टी। चाक मतलब जो गोल गोल होता है ना पहिए जैसा, उसको चाक बोलते हैं। उसके ऊपर वो मिट्टी रख के उसको आकार देता है। तो ये दोनों चीजें उसके पास नहीं होगी तो उसका काम बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये दोनों चीजों को वो इस्तेमाल करता है। फिर है चित्रकार, पेंटर को तो रंगों से प्यार होता है ना, रंग और ब्रश। ये ब्रश से वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है, रंग तो उसको चाहिए ही, तो ये दोनों को वो यूज करता है। कौन? चित्रकार, पेंटर। फिर नेक्स्ट है किसान, फार्मर, तो वो हल और बैल, ये दोनों उसके इम्पोर्टेंट साधन है। इसके बिना वो अपनी खेती बिल्कुल नहीं कर सकता, इसीलिए ये दोनों को वो अपने काम में यूज करता है। तो ये सारे जो थे वर्कर्स थे वो कौन कौन सी चीजें यूज करते थे, ये यहाँ पे हमने समझा। फिर है दर्जी का र। दर्जी शब्द में र की आवाज है, जिसके ऊपर ऐसे रेप के निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो, जैसे द र, बीच में र नहीं है लेकिन यहाँ पे रेप लगा हुआ है, वो आधा र है, तो द र जी ऐसे नहीं लिखना पड़ता, हमें डायरेक्टली बोल सकते हैं दर्जी। तो हमें ऐसे ही दूसरे शब्द लिखने हैं, मर्जी, गर्मी, धर्म, सर्दी, घर, कर्म। इन सब में यहाँ पे ऊपर एक रेप आता है, उसको क्या बोलते हैं? आधा र बोलते हैं। कहीं पे भी हमें आधा र का इस्तेमाल करना हो तो यहाँ उस जगह पर हम यहाँ पे रेप रख देते हैं, तो हमें बीच में र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए। तो बच्चों, ये हमने हमारे जो चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको समझा दिया है, सब लिखा भी दिया है। आपको अब अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है और आपको साथ साथ याद भी रखना है।